सुप्रभातम। पिछली कक्षा में 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक पाठ 3 का हिंदी अनुवाद बताया गया था। आज हम इसके शेष भाग का सरलार्थ पढ़ेंगे। अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अभी बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सब जगह रुपयों का स्थान ले लिए हैं। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के सभी काम कंप्यूटर यंत्र से पूरे किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुत प्रकार के अनुप्रयोग एप्स मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट और हवाई जहाज़ के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी टिकट हमारे मोबाइल यंत्र में ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित हैं, जिसे दिखाकर यानी संदर्श जिन्हें दिखाकर वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदं गृह्णीमः। जिन्हें दिखाकर हम लोग आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभूति नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सब जगह कार्ड माध्यम से ई-बैंक के माध्यम से शुल्क जमा कर सकते हैं, शुल्क दे सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयंत्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थाः भविष्यामः। वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम लोग हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर आदाय लेकर सब काम पूरे करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इति अन्योः इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकें, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थं लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः षष्ठी एकवचन कर्गदस। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशस्य वा अपि आवश्यकता अपि न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित रास्ते की जानकारी के लिए मार्ग दिखाने वाले मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब एक ही यंत्र से कर सकते हैं। शाकादिक्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानम् अपि दातुं चलदूरभाषयंत्रम् एव अलम्। साग सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए विश्राम गृहों में
कमरा निश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क जमा करने के लिए, विद्यालय और कॉलेज में शुल्क जमा करने के लिए और क्या दान भी देने के लिए मोबाइल यंत्र ही अलम पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजि भारतम इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से अग्रसर हो रहे हैं। अर्थात डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सब भारतीय तेज गति से अग्रसर हो रहे हैं। प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति? सम्पूर्ण विश्वे। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते? काल परिवर्तनेन। आपने वस्तूनां क्रयसमये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति? रूप्यकाणि। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते? कर्गदोद्योगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति? आज संपूर्ण कार्य किससे पूरे होते हैं? तो चल दूरभाष यंत्रेण। ये गृह कार्य में कर लीजिएगा। धन्यवाद।